देखिए बेटा, आज की क्लास में हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या है यहाँ पे देखिए। थ्योरम यहाँ पे है बेटा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 अंश होता है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बेटा सिद्ध करने वाले हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 अंश कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, थ्योरम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, इसमें लिखना होता है क्या हमें दिया गया है, क्या हमें सिद्ध करना है। अगर रचना करनी हो तो जिसकी हमें आवश्यकता है तो हम रचना करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। तो हमें रचना करना, इसके बाद क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उसी में हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया गया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसमें हमें केवल दिया गया एक चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे हम चतुर्भुज बना लेंगे। देखिए बेटा, चतुर्भुज बनाइए। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यही चतुर्भुज हो गया आपका। ठीक है, ये चतुर्भुज बना लिया हमने यहाँ पे बेटा, ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो कुछ हमें दिया गया है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पे बेटा, हमें दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चार कोण कौन से लिए, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे बेटा लिख देंगे हम कि कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में कितना लिख देंगे, इसके 360, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 360। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें रचना जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कोई भी एक विकर्ण खींच लें चतुर्भुज में, क्या कर ले रहे हैं, कोई भी एक विकर्ण खींच ले, या तो आप बी डी को मिला लीजिए या फिर ए सी को। ऐसे मान लीजिए यही मिला ले रहे हैं। ठीक है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख देंगे, यहाँ क्या रचना की हमने, यहाँ पे रचना की है कि ए सी को मिलाया। ठीक है, ए सी को क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। ठीक है, ए सी को मिलाया। अब देखिए इसके बाद इसकी उत्पत्ति, यही मुख्य है बस इसका। ये तो लगभग कुछ बच्चे लिख लेते हैं, क्या हमें दिया गया है, क्या हमें सिद्ध करना है। रचना जब आपको ज्ञात पता हो कि किस तरीके से इसको हमें करना है, तब हम लोग इसकी रचना कर पाते हैं। ठीक है, तो रचना कर ली, इसके बाद उत्पत्ति में इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा था उसने कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, हमने यहाँ पे AC एक विकर्ण डाल दिया, तो चतुर्भुज को जो है दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा, दो भागों में बांट दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो त्रिभुज हो गए आपके। ठीक है, क्या हो गया बेटा, आपके दो त्रिभुज हो गए। देखिए एक तो हो गया बेटा आपका ये वाला त्रिभुज बन गया, AC और D बन गया है, और एक बन गया बेटा कौन सा, AB और C। ये दो त्रिभुज बन गए आपके, बन गए ना। और हम लोग जानते हैं बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं इसको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पे यहीं से इसको प्रारंभ करते हैं लिखना। देखिए जैसे मान लीजिए पहले आप चाहे इसको लिख लें त्रिभुज को, या फिर इसको, किसी को भी पहले ले सकते हैं। जैसे हमने लिया त्रिभुज ACD में। ठीक है, ACD में यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दे लो, हम इसको कुछ मान ले रहे हैं। जैसे कोण जो हमें दिए गए हैं, अगर लिखेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे हम कोणों को कुछ नाम दे रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहीं से नाम देते हैं, इसको 1 दे दिया हमने, यहाँ दे दिया इसको 2, इसको दे दिया कोण नंबर 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5, और इसको दे दिया क्या बेटा, 6। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ केवल कोणों के हमने नाम लिख दिए बस, और कुछ नहीं किया। कोणों के नाम लिखने से जो है इसमें थोड़ी सरलता हो जाएगी हमें। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ क्या कहा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। तो हमने लिखा, देखिए कोण AC और D। तो A को क्या नाम दिया हमने बेटा, कोण 1, यही तो दिया, प्लस कोण, इसको दिया कोण 5, सॉरी इसको एंगल लिखना था,
ठीक है बेटा, 5 प्लस का 6 बराबर कितना हो गया, ये आपका 180 अंश। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या बन गया बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, फिर से वही लाइन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अभी इसमें देखिए कौन कौन से कोण दिए गए हमें, वो लिखेंगे 4, 3 और 2। यहाँ लिख दीजिए कोण 4 प्लस 3 प्लस कोण 2 बराबर कितने, 180 अंश के। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों त्रिभुज से हमने लिख लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सभी के कोण हमने यहाँ पे लिख दिए किसके, 180 अंश के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ देना है। ठीक है, देखिए बेटा समीकरण यहाँ लिखते हैं हम, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ दीजिए। तो देखिए फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़े हैं, 1 + 5 + 6, 1 + 5 + 6 और 4 + 3 + 2 लिख दीजिए यहाँ पे। कोण कितना है, 4 + 3 + कोण 2 बराबर में कितना, 180 अंश प्लस का 180 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण 6, थोड़ा यहाँ ध्यान दे लीजिए, कोण 6 देखिए, कोण 6 जो है आपका कितना है, D है, और कोण 3 जो है आपका B है। और इसके बाद देखिए यहाँ जो कोण A है आपका, वो कोण 1 प्लस किसके है, कोण 2 के है। कितना है बेटा, कोण A है। क्या है बेटा, कोण A है। अब देखिए C को अगर हम नाम दें 5 + 4 तभी तो ये C होगा, तो लिखेंगे कोण 5 + कोण 4 बराबर किसके बेटा, C के हो गए। ये किसके हो गए बेटा, ये C के हो गए आपके, किसके हो गए, C के हो गए हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बस आपको लिखना है ये। ठीक है, क्या करना बेटा, लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर पे, थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए कोण 1 + 2, तो 1 प्लस कोण 1 प्लस इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कोण 2। ठीक है, इसके बाद देखिए कोण 5 + कोण 4, 5 + कोण 4 क्रम से लिख रहे हैं। इसके बाद क्या बचा, कोण 3 + कोण 6 बराबर 360 अंश के। यही तो हो गया 180 जोड़ा कितना हो गया, 360 अंश हो गया। अब देखिए 1 + 2 किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। किसके बराबर है, कोण A के, प्लस कोण 5 + 4 किसके बराबर है, आपके C के बराबर है, तो इधर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया कोण A के, ये हो गया आपका C के, प्लस कोण 3 क्या था, देखिए B था, यही लिखा हमने, कोण B था तो B लिख लिया। 6 को लिखा क्या बेटा, कोण D, तो यहाँ पे कोण D लिख देंगे, बराबर हो गए कितने आपके 360 अंश के। अब बस इसको क्रम से और लिख दीजिए कि कोण A + B + C + कोण D बराबर कितना, 360 अंश। क्या लिख दिया, 360 अंश। यही आपकी बेटा थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस थ्योरम को कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा कि जो कुछ हमें दिया गया है वो लिखना होता है, फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखते। इसके बाद अगर रचना की हमें आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, फिर उत्पत्ति में इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे देखिए रचना की, एक चतुर्भुज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में यहाँ का कर दिया था बेटा, डिवाइड कर दिया था। फिर इसके बाद हमने जानते हैं कि क्या लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या लिखा, 180 अंश लिखा है। और यहाँ जो नाम दे दिए थे हमने 1, 3, 2, 6, 5, 4, ठीक है, तो ये सभी कोणों के नाम इसलिए लिख लिए थे। अगर थोड़ा यहाँ क्लिष्टता होती है आपको, क्या लिखते हम ए, ऐसा लिखते ADC फिर DCA, तो थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर लिया, सीधा यहाँ पे नाम दे दिए और इसके बाद उन कोणों को सीधा यहाँ पे लिख दिया कि ये A का है, ये B का है, ये C का है और ये D का है। तो आपका ये 360 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।